नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म समाचार में, जहां हम आपको धर्म की अद्भुत और रोचक कहानियों से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी पौराणिकता, इतिहास और विज्ञान के पीछे की कहानी क्या है? महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का एक ऐसा संगम है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके इतिहास से जुड़ी सारी बातें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बातें भी कही गई हैं। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। संकट पुराण और वाल्मीकि रामायण में कुंभ के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग काल से ही चला आ रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लगभग 6000 वर्षों से कुंभ का मेले का आयोजन होता आ रहा है। हालांकि इतिहास के अनुसार पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में यानी 664 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। चीन से भारत आए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का भी उल्लेख किया था। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। हेनसांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान कर देते थे। मध्यकाल इतिहास में अकबर के दरबारी अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू लोग प्रयाग के तीर्थराज करते हैं। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। आइए अब बात करते हैं कि क्यों प्रयागराज में ही लगता है कुंभ का मेला। जहां तक प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की बात है, तो यह माना जाता है कि अमृत की बूंदें सबसे पहले प्रयागराज में ही गिरी थीं। इसलिए पहले कुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद बृहस्पति के मेष राशि में वृश्चिक होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। आइए अब जानते हैं कुंभ मेले के एक और उल्लेख के बारे में। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए, तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्नान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं इस मेले से जुड़ी एक रोचक कहानी को। दरअसल एक बार शेषनाग से ऋषिवर ने भी यह प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पेड़ पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पल्ले पर। फिर भी प्रयागराज का पल्ला भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्त पुरोहितों को एक पल्ले पे रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पर। वहां भी प्रयागराज वाला पल्ला भारी पड़ गया। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें धर्म समाचार।